नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदेश जीएस एकेडमी में। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली का एक DSSB के थ्रू एक नोटिफिकेशन आया है आज ही के डेट में। डेट 10/9/2025 दिया, मतलब कि 10 सितंबर 2025 दे रखा है। इसमें एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हैं कि असिस्टेंट टीचर की प्राइमरी लेवल में वैकेंसी आई है। टोटल कितनी आई है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, कब से भराएगा फॉर्म, क्या क्या इसका सीन है, सब मैं आपको बताऊँगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दे रखा है कि ओपनिंग डेट, जो मतलब कि इसका भरने का जो फॉर्म एप्लीकेशन का जो डेट है 17 सितंबर से लेके आपको भरा जाएगा, ठीक, 16 अक्टूबर तक 11:59 रात्रि तक भरा जाएगा, ठीक है, मतलब नाइट तक भरा जाएगा, इसके बाद नहीं भरा जाएगा। तो ये डेट ध्यान रखिएगा, 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितनी मतलब कि इसमें वैकेंसी है, ठीक है। वैकेंसी 2 लेवल में आई है, एक डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में आई है, एक है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। दोनों असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के, एक में है जनरल के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे 434 पोस्ट दिया है, ओबीसी के लिए 278 पोस्ट दिया है, एससी के लिए 153 पोस्ट दिया है, एसटी के लिए 62 पोस्ट दिया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 128 पोस्ट दिया। टोटल मिल हो जाते हैं इसके, देख सकते हैं कि यहाँ पे 1055। और पीडब्ल्यूडी के लिए मतलब कि जो हैंडीकैप पर्सन है तो उनके लिए 55 पोस्ट अलग से दे रखा है। सेम डायरेक्टोरेट मतलब म्यूनिसिपल काउंसिल में भी जो दिया है 68 पोस्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर अनरिजर्व का है। ओबीसी के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे 28 है और एससी के लिए 13 है, ऐसी करके कुल टोटल 125। दोनों को मिला देते हैं तो 1180 पोस्ट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फॉर्म कब से भराएगा मैं आपको बता दिया, वो डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेट आपको पता होना चाहिए। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में, जो कि जिसमें 1055 जो पोस्ट है यहाँ पे दिया है, उसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 प्लस DELED VLED जो भी आपके पास है वो चाहिए, और या फिर ग्रेजुएशन है उसके साथ आपको ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब BTC है, DELED आपको चाहिए। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये तो आपको पता है कि CTET तो इसमें मस्ट है, ठीक है। CTET इसमें मस्ट है, CTET पास चाहिए। एलिजिबिलिटी करंट वाइज जो CBSE कराता है CTET वो पास होना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पर दे रखा है और कि मस्ट है पास्ट इन हिंदी या उर्दू या पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, मतलब 12th लेवल में आपका ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। मतलब जो बोर्ड होना चाहिए, मस्ट है पास्ट हिंदी, अगर ये सब आपका पास होना चाहिए। रिलैक्सेशन देख सकते हैं कि जो कैटेगरी वाइज जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, जैसे ST OBC को PH को जो 5% मार्क्स का जो परसेंटेज में है वो मिलेगा, तो उसमें टेंशन की बात है नहीं है ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है ना। और आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं कि आगे यहाँ पे सेम उसमें जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। JBT वगैरह, JBT वाले डाइट वाले भी आ सकते हैं, इसमें कोई वो करा नहीं है। बाकी CTET वगैरह पास तो मतलब वो सबको चाहिए, ठीक है, यहाँ दिए ना। और इसके दोस्तों एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा एज पर नोटिफिकेशन, जो भी कैटेगरी में जो भी नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, तो इसका अभी टेंशन नहीं है, ठीक है। जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो रिजर्वेशन पॉलिसी में फिट बैठते हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे होगा आप वो देख लीजिएगा, साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद हो जाएगा। फीस भी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ फीस है, ठीक, तो उतना टेंशन की बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न, इसका एग्ज़ाम पैटर्न जाना जरूरी है। देख सकते हैं कि इसमें पोस्ट कोड के लिए जो दिया है 802-25 के लिए 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। और ग्रैंड जो टोटल है 200 के होंगे। यहाँ पे अब देखिए कि सेक्शन A क्या है। सेक्शन A में MCQ 1 मार्क्स इज एज पर एग्जिस्टिंग एग्जाम स्कीम, मतलब कि रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंट होगा, रीजनिंग बोल सकते थे, जनरल अवेयरनेस हो गया, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज होगा। ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स इस रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और अब देखिए सेक्शन B में जो यहाँ दे रखा है MCQ 1 मार्क्स इज बेस्ड ऑन द NCT करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट, मतलब जो भी वो एक तरीके से पेडागोगी या टीचिंग मेथड पूछेंगे तो वो आप ध्यान रखिएगा, वो इसमें पूछेंगे, ठीक है। तो इसका उसी हिसाब से होता है, 2 सेक्शन बना कर रखता है, दोनों सेक्शन को मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है।
अब देखिए नेगेटिव मार्किंग देखो दिया है कि नहीं। इसको तो पास तो करना ही है आपको एग्ज़ाम को। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन इसमें जो दिया है मुझे लगता है कि 33-35% दिया होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। 0.25 मार्क्स का मतलब 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, तो ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दे सकते हैं।